हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू डिफेंस एग्जाम टिप्स। एमटीएस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल के साथ आप जुड़ सकते हैं। सब्सक्राइब करना चाहें तो कर सकते हैं। इस वीडियो को आप 1.5x पे कर लेना तो जल्दी कवर ये हो जाएगी वीडियो आपकी। और एमटीएस एग्जाम 2024 के रिगार्डिंग जितनी भी वीडियोस हैं उसकी प्लेलिस्ट मैंने क्रिएट कर रखी है। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। 11-12 वीडियोज हैं उसमें। तो क्योंकि चैनल पर और भी वीडियोज हैं तो वो मिक्स ना हो जाए, आपको ढूंढने में दिक्कत ना हो, इसलिए प्लेलिस्ट मैंने क्रिएट कर दी है। 3 बातें ऐसी हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं बोलनी है एमटीएस एग्जाम के रिगार्डिंग। ये 3 कोई दिव्य नंबर नहीं है, ऐसा नहीं है कि 4 नहीं हो सकती थी या 10 नहीं हो सकती थी। 3 बातें इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये क्रक्स है जो भी मैं कहना चाहता हूँ उन बातों का, क्योंकि ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जो शायद जनरली लोग ध्यान नहीं देते या इन 3 चीज़ों को उतनी महत्वता नहीं देते हैं। सोचते हैं एग्जाम में ये इतनी मायने नहीं रखती जितना पढ़ना या फिर और भी चीज़ें मायने रखती हैं। पढ़ने की ही दरअसल ये तीनों चीज़ें पढ़ने की हैं, लेकिन थोड़ी फिलॉसफिकल सी आपको पहली नज़र में लग सकती हैं। पहली बात यहाँ पर है, लिव द एग्जाम। आपको एग्जाम को जीना पड़ेगा। ये जो 50 क्वेश्चंस हैं, मैं उनको जीने की बात कर रहा हूँ। ये 50 क्वेश्चन को जीने का मतलब ये है कि ये 50 क्वेश्चन ऐसे हैं, अगर आप इन 50 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन आप नेट करेक्ट करते हो तो आपको एक नौकरी मिलने वाली है। कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है। सो यू हैव टू लिव दीज 50 क्वेश्चंस, दोज 50 क्वेश्चंस ऑन द एग्जाम डे। आपको जीना पड़ेगा उन 50 सवालों को। हर एक क्वेश्चन को आपको बिल्कुल बच्चे की तरह देखना पड़ेगा कि मैं इसको कैसे ठीक कर सकता हूँ, क्या इस जगह पर गलती आ रही है। ये चीज़ बहुत से लोग शायद नज़रअंदाज कर देते हैं। वो एग्ज़ाम को बहुत ही ब्रॉड उसमें देखते हैं, नज़रिए में, कि कोई एक कोर्स, एक मॉक टेस्ट, एक मैराथन वीडियो, ऐसे आपको ब्रॉडली नहीं देखना है। इस एग्ज़ाम को बहुत ही छोटा-छोटा पार्ट्स में कर के हर एक जगह पर, हर एक मुद्दे को आपको ठीक करना है। ठीक है? इसे कुछ भी आप फैंसी नाम दे दो, कैप्सूल अप्रोच कह लो या फिर बिल्कुल माइन्यूट अप्रोच कह लो। चीज़ों को बिल्कुल हर एक समस्या को जाकर, इसको मैं उदाहरण देता हूँ आपको। जैसे आप इंग्लिश का सेक्शन आप करते हो तो 25 के 25 क्वेश्चन तो गलत नहीं होते होंगे। कुछ ही क्वेश्चन, 6-7 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन गलत होते होंगे। तो आप वो एरिया को देख लो कि जो वीक एरियाज़ हैं वो कौन से हैं। उस पर्टिकुलर एरिया में भी क्या पर्टिकुलर दिक्कत मुझे आती है। स्पेलिंग एरर के अगर आप क्वेश्चन गलत होते हैं तो पहले प्रॉब्लम को फिगर आउट कर लो। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। इसलिए मैं कह रहा हूँ हर एग्जाम, इस एग्जाम को अगर 50 के 50 हर क्वेश्चन को जीना है। चाहे वो जीके का पार्ट हो, उसमें भी हर हर एक क्वेश्चन को आपको जीना है। इसके साथ-साथ एग्ज़ाम को ओवरऑल जीना है। बोले तो एमटीएस एग्ज़ाम को आपको अंडरमाइन बिल्कुल भी नहीं करना है कि ये कैसी जॉब है एंड ऑल दैट। वो फालतू की बातें हैं सब। ये तो मैं बता चुका हूँ, इसमें तो एक्सप्लेनेशन मैंने दिया था कि इस एग्ज़ाम को लोग कितना अंडरमाइन करते हैं। तो इन सब चीज़ों से आपको दूर रहना है, इस एग्ज़ाम को जीना है। और जीने के लिए ही ये 2 पॉइंट उससे मिलते-जुलते हैं। वो है प्रीवियस ईयर पेपर का। एक कहावत है हिंदी में कि इस रात की कोई सुबह नहीं है। आपको भी पता है कितने सारे पढ़ाने वाले यूट्यूब के ऊपर सेल्फ प्रोक्लेम्ड टीचर, सेल्फ प्रोक्लेम्ड बोले तो खुद से अपने आप को टीचर बना लेना, ये सब कार्यशैली, ये कवायद बहुत चलती है यूट्यूब के ऊपर। और इसीलिए मैंने कहा है कि इस रात की कोई सुबह नहीं होगी। आप एमटीएस एग्जाम की तैयारी करने जाओगे, यूट्यूब के ऊपर इतनी सारी वीडियोस हैं कि अक्टूबर नवंबर में एग्जाम है, तब तक वीडियोस ही नहीं खत्म होंगी। तो हमको मुद्दे की चीज पकड़नी है, प्रीवियस ईयर पेपर। और ये मुद्दे की चीज दरअसल द रियल लेबर, असली कठिनाई इसी में है। बोले कठिनाई कैसी? अब देखो यार, 57 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था 2022 में, 27 शिफ्ट में हुआ था 2023 में, 84 शिफ्ट हो गई हैं। बोले तो 4200 सवाल, एक शिफ्ट में 50 क्वेश्चन आते हैं। तो ये 4200 सवाल करना और फिर इनको याद करना, इनके ऑप्शंस जो आपने पहली बार शायद पढ़े हो उनको भी पढ़ना, ठीक है? और 2018 से लेकर 2021 तक इसको भी जीएस में कवर करना, प्रीवियस ईयर के रूप में, इंग्लिश के रूप में। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। 4200 लोग सवाल नहीं करने वाले, वो लोग मॉक टेस्ट की तरफ ज़्यादा रोमांचित होंगे। ये मॉक टेस्ट उन्हें ज़्यादा दिलचस्प लगेगा। क्योंकि यार इसमें कुछ भी नहीं करना, इसमें सामने आपके 50 सवाल हैं, आपको अटेम्प्ट करना। अच्छा गया तो आप मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख लो, और बुरा गया तो रोते रहो कि इसमें 20 लाख लोग बैठते हैं, मेरा नहीं होने वाला है, सीजीएल हो सकता है, मेरा एमटीएस नहीं हो सकता। ये तो सबसे, इस दुनिया की सबसे वाहियात बात मुझे लगती है। तो इसलिए सब बातों में आपको विश्वास नहीं करना है, ऐसी वाहियात चीज़ों से, मॉक टेस्ट खास करके, क्योंकि मॉक टेस्ट उन एग्जाम्स में दो जहाँ पर टाइम लिमिट की दिक्कत हो। 45 मिनट का समय मोर देन इनफ है। अपनी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो, ठीक है? अपनी बुद्धि का प्रयोग करो। 45 मिनट कितना अच्छा समय होता है यार, आराम से कर सकते हो। मॉक टेस्ट लगाने हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लास्ट में लगाने हैं थोड़े बहुत, ताकि एक बार रिवीजन हो जाए कि हाँ यार जो हमने करा है वो हो जाएगा कि नहीं। बाकी ये जो क्वेश्चंस हैं जीके, जीएस के, इनको आप याद करो, इन्हीं को मॉक टेस्ट मान के इनको बार-बार लगाओ। ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प देने वाले हैं। बाकी जो एग्जाम्स में जीके आती है, सीजीएल में, स्टेनो में और टेस्ट में, बहुत सारे एग्जाम्स में आती है जीएस, उसमें आप कवर करने की कोशिश करो। तीसरा पॉइंट, फिगर आउट शॉर्टकमिंग्स, वो इससे मिलता-जुलता है, ठीक है? ये तीनों पॉइंट्स आपस में मिलते-जुलते हैं। फिगर आउट शॉर्टकमिंग्स का मतलब क्या है? आपने जो अपनी कमियाँ निकाली प्रीवियस ईयर पेपर्स को लगाते हुए, मॉक टेस्ट से कमी नहीं निकालनी, मॉक टेस्ट से कमी नहीं निकलेगी क्योंकि वो एग्जाम के हिसाब से नहीं बना है, ठीक है? वो लोग क्या करते हैं, पेपर को टफ करने के चक्कर में, मैंने देखा मॉक टेस्ट को, और बहुत सारे लोग फ्री में भी कराते हैं। तो फ्री के नाम पे तो सबसे बड़ा धांधली तो यही है।
पेपर को बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं कि टफ बनाने की, कैसे ये टफ बन जाए, और एक बार टफ बन गया और आप फिर उनके कोर्स की तरफ बहुत ज़्यादा सोचोगे कि ये मुझे ले लेना चाहिए शायद क्योंकि मैं इतना ज़्यादा पीछे हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रीवियस ईयर पेपर लगाओ, उससे आपको अपनी रियल पोजीशन पता चलेगी और वहाँ से आपको अपनी शॉर्टकमिंग्स भी पता चलेंगी कि मुझे इस प्रॉब्लम, इस जगह दिक्कत है, मुझे जीएस में, ज्योग्राफी में पर्टिकुलरली मेरे क्वेश्चन गलत होते हैं या मॉडर्न हिस्ट्री में गलत होते हैं। ये बातें यार आपको कोई भी नहीं एक्सप्लेन करने वाला। आपकी कुछ नसीब अच्छे रहा होगा कि आप ये सुन पा रहे हो, इस वीडियो को देख पा रहे हो, अदरवाइज़ लोग कितना ज़्यादा मिसगाइडेंस में डूबे हुए हैं। कहते हैं द पैसिफिक ऑफ मिसगाइडेंस, ठीक है? प्रशांत महासागर है ये मिसगाइडेंस का, यूट्यूब खास करके। और आप यहाँ पर आए, इस वीडियो पर आए, तो इसको आप खुदा की रहमत समझ लो और इन 3 बातों को ध्यान रखना। इनमें कोई भी बात अब ऐसे विश्वास मत करना कि मैंने बोल दिया तो याद रखना। अपने आप खुद दिमाग का प्रयोग करना, ठीक है? हमेशा क्वेश्चन हर चीज़ को करो, रैशनल माइंड के साथ क्वेश्चन करना कि क्या सच में ये 3 चीज़ें ज़रूरत है? और आप पाओगे लास्ट में। एग्ज़ाम अभी तो बहुत दूर है, अभी तो अक्टूबर-नवंबर में है, काफ़ी समय अपने पास, 2.5 महीने का है। तब आप देखोगे कि हाँ यार, यही लास्ट में चीज़ें थी जिसने मेरा सिलेक्शन कराया। लास्ट की जो बैटल है वो सिलेक्शन की है, ठीक है? आप एग्ज़ाम में रह गए, अगले साल मैं दूँगा एग्ज़ाम को, देख रहा हूँ, ये सब बातें अगर आपके मन में है तो छोड़ दो। मेरे पास जो केस है वो ऐसी है, अगर आप ऐसी वर्ज पर हैं, डू और डाई वाली, या तो मिले या तो नहीं, या तो नामुमकिन वाली बात है, इस पार या उस पार वाली चीज़ है। अगर इस वर्ज पर अगर आप हैं, तो ही मेरे चैनल को फॉलो करना, अदरवाइज़ फॉलो करने का कोई मतलब नहीं है। अगर आपको टाइम पास करना है या फिर कुछ उस टाइप में रहना कि यार थोड़े नंबर ले आया, इतने नंबर ले आया, ये होगा, वो होगा, देखूँगा अगले साल, ऐसा कुछ भी नहीं। ये एग्ज़ाम प्रिटी मच डूएबल है इन 2.5 महीनों में, प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ। और स्ट्रैटेजी मैंने बता चुका हूँ, 1000 मर्तबा बता चुका हूँ। प्रीवियस ईयर पेपर को पढ़ना है, उसकी थीम बेस्ड अप्रोच के, थीम बेस्ड जो है नोट्स बनाने हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स के, फिर उनको रिवाइज करना है और फिर से प्रीवियस ईयर को पढ़ना है, फिर अपने नोट्स को रिवाइज करना है, थीम बेस्ड जो आपने नोट्स बनाए थे, फिर प्रीवियस ईयर को पढ़ना है। मतलब इस साइकिल को रिपीट ही करते रहना है। लास्ट में जाके जब आपको 10-15 दिन बचेंगे तो मॉक टेस्ट लगा लेना और उनके स्कोर भी मत देखना, ठीक है? देख लेना कितना मैं इसमें ठीक कर पा रहा हूँ, मतलब जो स्टैटिक के क्वेश्चन है वो कितने ठीक हो रहे हैं, बस। ये है 3 बातें जो मुझे लग रहा था कि आपकी जाननी बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा मिसगाइडेंस है, इसलिए मैंने ये बातें शेयर करी। आई होप आपने कुछ इसमें सीखा होगा। इस वीडियो को लाइक कर देना, प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा आपको। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।